हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। होम पेज पे जाके मेंबर्स ओनली वीडियो सेक्शन आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 साल के स्टार्ट के 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ये टाइम। लेट्स सी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, the fool, 3 of wands, and last is 6 of swords. Yes. So first of all, इसके हिसाब से अभी आपके लिए एक तो ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, कि आपका ट्रैवलिंग का योग बनेगा। मे बी थोड़ा दूर ही ट्रैवलिंग का, ऐसा नहीं है लोकल ट्रैवलिंग अपने ही स्टेट में कर रहे हो या कंट्री से तो मतलब चलो ठीक है, चलता है कि आउट ऑफ स्टेट आपको जाने का मौका मिल रहा है, घूमने जा रहे हो या कुछ भी। ओके, बट यस, आउट ऑफ कंट्री घूमने के भी आपके योग बन रहे हैं। घूमने के या पीआर के लिए अगर आप जाना चाहते हो, कोई भी पर्पज़ है मेन आपका, तो वो पूरा होता हुआ इस टाइम में दिख रहा है। ओके, एनर्जेटिक रहोगे, काम को लेकर पैशनेट रहोगे, अपनी लाइफ को लेकर इस टाइम में आप तो एक गुड स्टार्ट कह सकते हैं कि 2026 की आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों की लाइफ में। तो आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी आपके घूमने के, बाहर जाने के, ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, और रिलेशनशिप के मामले में यस एक अच्छा टाइम है। हेल्थ के मामले में अच्छा टाइम है। आप अपने पास्ट को छोड़कर, आप में से कुछ लोग बहुत टाइम तक शायद किसी गलत जगह पर स्टक रहे हो। मे बी एक गलत वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, या फिर किसी गलत रिलेशनशिप में आप रहे हो। तो अब आपने वहाँ से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की डिसाइड कर लिया है। ओके, तो एक ये बहुत अच्छा योग आपके लिए कहूँ तो बन रहा है। प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो अपनी लाइफ की। ओके, जैसे कि मैंने कहा अभी एक गुड स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में इस टाइम। अगर आप अपने बिज़नेस को, पहले करियर की ही चलिए बात करते हैं हम डिटेल में थोड़ा सा। और अगर आप अपने बिज़नेस को, काम को बढ़ाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आगे नियर फ्यूचर में आपका काम बढ़ेगा। ओके, अगर आप बड़े लेवल पर लाइक प्रसिद्ध होना चाहते हो, चाहे वो ऑफलाइन भी काम हो सकता है आपका कुछ, या ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है आप कर रहे हो, तो आपका काम का विस्तार होगा देश विदेश में इस साल। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, स्टार्ट अच्छी हो साल की, मतलब बहुत असर होता है हमारी लाइफ पे कि यस पूरा साल हमारा अच्छा ही जाएगा मोस्टली। तो ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हुई। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा पैशनेट हो अपने काम को लेके, जो भी फील्ड है आपकी, जो भी जॉब है, रिलेशनशिप है। ओके, साथ ही यहाँ पर आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए क्या है, बाहर जाने के योग बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर, हो सकता है आपकी जॉब बाहर लग जाए तो आप जाना तो चाह रहे हो, बट एक डुअलिटी में आप कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज रहोगे कि जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर वहाँ पे गया या गई तो क्या मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। एक इस तरह का कन्फ्यूज़न जो है यहाँ आपके दिमाग में चलता हुआ दिख रहा है। बट एट द एंड यू विल गो
ओके, क्यों? क्योंकि आप एक हाईली एम्बिशियस पर्सन हो जो बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, कि मेरे जो भी काम है लोग मुझे जाने, दूर दूर तक काम फैले। ओके, ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड सोच है आपकी। आपकी जो सोच है वो विस्तार वाली रहने वाली है इस साल। स्टार्ट ही आपकी ऐसी होगी कि आप मतलब कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कहूँगी कि आप जो है फोकस करने वाले हो इस साल, और उसका नतीजा भी आपको जो है दिखेगा ही दिखेगा इस साल में। ओके, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे आपके लिए। और हो सकता है थोड़ा बहुत, देखो अप्स एंड डाउन हर किसी के में चलता रहता है लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जो भी ऑब्स्टिकल्स अगर कुछ आएगा भी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, जो भी आप उन्हें पार करते हुए एक अच्छी सक्सेस को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अगर आप प्लानिंग करके काम करते हो देन यस, आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन अगर आप विदाउट प्लानिंग आंखें बंद करके चल रहे हो किसी काम में आगे, ठीक है, कोई आगाह कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है कि आप इस काम में मत आओ, और आप उसकी नहीं सुनते हो, तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो भी काम में आप जाओ प्लानिंग करके ही जाना। कुछ लोग होते हैं ना, कई बार रैंडमली लाइक कूद पड़े किसी भी काम में, अच्छा ये कर रहा है चलो मैं भी करके देखता हूँ। ठीक है, ये वाली जो सोच होती है ना, आँख बंद करके चलना, या सिर्फ भगवान के भरोसे जो होगा देखा जाएगा, अगर ये वाली सोच से चलोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। अगर आपने प्लानिंग की और एक फोकस के साथ आगे बढ़ने की डिसाइड की, तो आपकी सक्सेस निश्चित है इस साल। ओके, तो ये मैं आपसे कहूँगी। और अगर कोई आपको एडवाइस देता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या इस चीज़ में ये रिस्क है थोड़ा, तो थोड़ा सा सावधान रहकर आपको ये चीज़ें करनी होंगी। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप कहीं और रहते हो, दूसरे स्टेट या कंट्री में रहते हो, आपके पार्टनर किसी दूसरे और स्टेट या कंट्री में रहते हैं। ओके, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ इस साल आपकी बनती हुई दिख रही है। अगर आपकी शादी होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पार्टनर होगा वो दूसरे शहर से बिलोंग करता होगा या दूसरे कंट्री से, मतलब स्टेट वगैरह से होगा, दूर होगा। ओके, आपके बिल्कुल सेम सिटी या बहुत नज़दीक होगा, वैसी चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो दूर का कोई रिश्ता जैसे कि आपके लिए आ सकता है, यहाँ पर ये चीज़ एक तो दिख रही है आपके लिए। मनी ग्रोथ है आपकी इस साल अच्छी, आप प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे इस साल। ओके, एक जो होती है ना डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की फायर टाइप एनर्जी, वो आपकी इस साल रहेगी कि यस, अगर मुझे ये चीज़ पानी है तो मुझे पानी ही है किसी भी तरह से। ओके, मैटेरियलिस्टिक थिंकिंग है आपकी इन 10 डेज़ में, स्पेशली मैं कहूँगी। एंड शादी लव रिलेशनशिप में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए यस रिश्ता आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो देखो है कि यस आपके लिए आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री जहाँ ये रिश्ता आ सकता है, आपकी बात बन जाएगी। ओके, साथ ही जैसे मैंने यात्रा का आपसे कहा, वो भी है योग अच्छा। यहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन का भी कुछ लोगों का चांसेस लग रहा है कि आपके पार्टनर ने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन से अगर आपसे बात नहीं की थी, आप सोच में पड़ रहे थे कि क्या है, क्यों नहीं कर रहा है मेरे से बात, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की भी चांसेस है कि कोई आपसे आफ्टर लॉन्ग टाइम जैसे कि रिकनेक्ट होना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ कहूँगी। साथ ही आपको इस टाइम में गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं, गिफ्ट्स एक्सेट्रा मिलेंगे इन 10 डेज़ में। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपका घर बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। ओके, आपके जो भी ड्रीम था, एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी बट एक मिडल नॉर्मल घर जो होता है ना, तो वो घर आपका ज़रूर बन जाएगा, आपका अगर ये सपना है तो।
साथ ही आपका यहाँ पर यस गिफ्ट रिसीविंग है, कोई लव प्रपोज़ल भी कह सकती हूँ कि आ सकता है, बट डायरेक्टली तो नहीं आएगा, किसी के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए। और कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी, आपको गाइड करती रहेंगी इस टाइम में, टाइम टू टाइम, ओके, सलाह देने के लिए, मतलब कोई है फीमेल आपके आसपास तो उनकी सलाह ज़रूर मान लीजिएगा। सो यस, यहाँ पर अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, वेल विशर्स हैं आपकी लाइफ में जो आपका भला चाहते हैं, और अगर वो आपसे कुछ कहें तो उन बातों को आप प्लीज़ सुन ज़रूर लीजिएगा, ओके। साथ ही आपका, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग अपने पास्ट को पीछे छोड़कर जो है आगे बढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हो आप लाइफ में, तो यस, ये एक बहुत ही कहूँ तो एक अच्छा टाइम है। एनर्जीज़ को बैलेंस में रख के चलो, अपनी इंट्यूशन को भी सुनना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप एक प्योर पर्सन हो, प्योर एनर्जीज़ है यहाँ आपकी। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है यहाँ आपके लिए है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ अच्छी होगी इस टाइम में, इतनी ज़्यादा होगी कि आप दूसरों को भी दान दक्षिणा कर सको। एंड आई मस्ट से कि इन 10 डेज़ में आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दान दक्षिणा ज़रूर करना, चाहे आप बर्ड्स को फीड कराओ, चाहे एनिमल को फीड कराओ, या किसी नीडी पर्सन की हेल्प करो, बट आपको करना ज़रूर है ये, ओके। बस आप ये समझ लो, ये नहीं सोचना कि उसके बाद मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सेल्फलेस होकर अगर आप किसी योग्य हो, कुछ किसी की हेल्प कर सकते हो, देन आप ज़रूर कीजिए। कितना कर रहे हो अपनी पॉकेट के हिसाब से करो, कोई ऐसा फिक्स चीज़ें नहीं है, ओके। साथ ही किसी के साथ आपको इनजस्टिस नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ सिर्फ एक चीज़ और कहूँगी कि यस, आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना किसी से भी, ठीक है। अगर आपकी ये हैबिट है कि आप थोड़ा सा किसी से वाद विवाद करते हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात की कि यस, आपके लिए रिश्ता आएगा, बट एज़ वेल मैंने यह भी कहा कि आपके लिए लव प्रपोज़ल भी आ सकता है, हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ करे। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं ना, आपकी में भी इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियन मैरिज यहाँ पर होने के भी योग बन सकते हैं इस टाइम में, कि आपके लिए जो रिश्ता आए। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे डालते हो तो वहाँ पे तो मतलब कि आ ही जाते हैं इस तरह से रिश्ते, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोगों का इवन ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो ना रिलेशनशिप में, लव रिलेशन में, आप दोनों के बीच कुछ इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियन मतलब कि शादी टाइप है यहाँ पे, ओके। और उस वजह से भी कुछ शायद मतलब आप मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाए, ओके। तो अगर आप फैमिली में डिस्कस करने की सोच रहे हो इन 10 डेज़ में, तो मैं ये कहूँगी कि आप इन 10 डेज़ में ज़िक्र मत करना अपनी शादी का, अदरवाइज़ आपके साथ बहसबाजी हो जाएगी आपकी फैमिली वालों की, ठीक है। अगर वो एग्री हैं कि हाँ किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन के पर्सन चलेंगे आपसे शादी के लिए, देन अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी लव रिलेशन में हो और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप अभी अवॉइड करो घर में इन बातों को डिस्कस करना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी द्वंद्व चल रहे हैं, मे बी कुछ चीज़ें शायद आप भी सोच सकते हो कि करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा ना, आप प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा रहोगे, एक इमोशनल साइड थोड़ा कम है, एक लस्ट वाली है, और एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये आप में से कुछ लोगों का क्या है जो रिलेशन बना भी रहे हो ना, अगर मान लो किसी के साथ शादी का, ठीक है, इमोशंस हैं कुछ लोगों में, बट आप में से काफ़ी लोगों का मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आप ना किसी फ़ायदे की वजह से ही मतलब दूसरे से बनाओगे कि इससे मुझे मिलेगा क्या, ओके, क्योंकि शायद प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हो। तो ये चीज़ है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, पैसे का ध्यान रखना, किसी तरह का लॉस हो सकता है। अगर आपकी अपने पार्टनर से ऑलरेडी किसी भी चीज़ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ बहसबाजी चल रही थी, तो हो सकता है कि इस टाइम में आपका पार्टनर आपको मतलब कि एक होता है ना कि छोड़ के मतलब कि चला जाए, कुछ दिन के लिए जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। बट यस, एक सैडनेस वाली आपको फीलिंग आ सकती है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ कप्स, यस यहाँ पर है। इवन हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ने का सोचो कि नहीं, मुझे अभी ना इससे थोड़ा सा दूर रहना है, मुझे इसके पास नहीं रहना। ओके, तो ऐसा यहाँ दिख रहा है। साथ ही आप मूव ऑन कर रहे हो पास्ट से, ये क्लियर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, और अगर मान लो आप किसी गलत रिलेशन में स्टक हो ऑलरेडी, मान लो है, आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, पजेसिव है, या फिर मतलब तंग करता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें, तो यस उस सिचुएशन में भी शायद अब आप जो है आगे उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। और देखते हैं महादेव जी आपको क्या सलाह देना चाहते हैं यहाँ पर। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस, हार्नेसिंग इज पावर to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spirituality, physically and materially. ओके, तो यहाँ आपको अपने बॉडी के 7 चक्रों को जो है बैलेंस करने की सलाह दी जा रही है। ध्यान लगाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो। ओके, कुंडलिनी योगा आपको करने हैं। ओके, प्रैक्टिस कीजिए स्पिरिचुअलिटी की। साथ ही 7 चक्रों के बीच मंत्र भी होते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें चैंट कर सकते हैं, ताकि आपके बॉडी के 7 चक्र जो हैं बैलेंस हो। और जब आपके शरीर के ये बॉडी के 7 चक्र, मेन 7 चक्र जो हैं, जब ये बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर आपका जो एक होता है ना ग्रोथ होना, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मैटेरियलिस्टिक, हर तरह से जो है आपकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। हर डायरेक्शन में मतलब कि अच्छा आपकी लाइफ में चलेगा सब कुछ। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। यस, मैंने टैरो से भी आपसे यही कहा था कि आपको अगर भगवान ने इस योग्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सको, देन प्लीज़ आप जो है उनकी मदद कीजिएगा, और ये नहीं सोचना है कि बदले में आपको क्या मिलेगा। ओके, बदले में मिले ना मिले, कई बार आप बहुत सारी प्रॉब्लम से भी, जब सही कर्म होते हैं ना आपके, तो आप कहीं ना कहीं एक कुछ अननोन प्रॉब्लम्स को भी रोक लेते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मत सोचो मिल क्या रहा है, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचाया भी जा रहा हो ईश्वर के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रॉट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, तो यस, जैसे कि मैंने कहा, आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। तो जब भी आप किसी से बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहकर बोलो, सोच समझ कर बातचीत करो। ओके, अदरवाइज़ हो सकता है किसी को आपकी बात का बुरा लग जाए, या ज़रा सी बात की का कोई बड़ा इशू बन जाए। ओके, तो सोच समझ कर बोलना है, आपके शब्द सही होने चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है मिथुन राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 मिथुन राशि के लिए है। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए, ये एक साइन होता है कि आपके ईश्वर को, एंजल्स को पता है कि आप इस योग्य हो कि चीज़ों को हैंडल कर सको। ओके, तभी आपको इस तरह से मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ऊपर वाले के द्वारा। Being grateful for what you have in life helps you manifest more beautiful things. Okay, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना करंटली, उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए, ये आप
को एडवाइस दी जा रही है। इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज़ बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। अगर आपकी खुद की एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, जैसे कि मैंने कहा इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन को लेकर, शादी को लेकर, अगर आप खुद ऐसे हो, मान लो आपके घर में किसी की शादी की बात चल रही है और आप आउट ऑफ कास्ट या रिलीजन, ठीक है, रिलीजन तो खैर चलो थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, बट अगर आप कास्टिज़ में भी बहुत बिलीव करते हो, ठीक है, या और तरह के चीज़ों में कि डिफरेंसेस में, फॉर एग्जांपल मैटेरियलिस्टिक पे कि अरे बहुत डिफरेंस है, इतना नहीं, ये बनी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ये देखिए कि सामने वाले की आदतें कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। ओके, और बाकी ऑफ कोर्स हर किसी की पर्सनल डिमांड्स होती हैं, वो तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को व्यू नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपके मान लीजिए बच्चों का कोई रिश्ता आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा अभी। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। ओके, लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। ओके, लाइफ में यस अच्छी चीज़ें होती हैं, खूबसूरत चीज़ें होती हैं, मैजिक भी होता है लाइफ में, लेकिन वो तभी होगा जब आप बिलीव करोगे कि यस लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, लाइफ में प्यार भी होता है, तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस महादेव जी की तरफ से और एंजल्स की तरफ से, एंड टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।